पृष्ठ संख्या 122। तो आइए सुनते हैं बॉक्स में दी गई ये कहानी। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे यह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की बड़ी कोशिश की, पर सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। अब तुम्हारे लिए कुछ करने को। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा? ध्यान से इस चित्र को देखो। पृष्ठ संख्या 123। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने
संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाएं। यहाँ 3 बॉक्स हैं और इन तीनों बॉक्सों में अलग-अलग शीर्षक हैं। पहला शीर्षक है शून्य। आइए सुनते हैं। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। दूसरा बॉक्स और इसका शीर्षक है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत जो चौथी शताब्दी ईस्वी में हुए। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तीसरा बॉक्स और इसका शीर्षक है अन्यत्र। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं।
कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में मिली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। जरा सोचो, प्राचीन भारत की पांडुलिपियां किस चीज पर तैयार की जाती थीं? पृष्ठ संख्या 124। इस पृष्ठ में कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग इस अध्याय में किया गया है। उपयोगी शब्द हैं स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। इसी पृष्ठ में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी दी गई हैं जिन तिथियों का वर्णन इस अध्याय में आया है। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ भीतर गांव का मंदिर। अजंता की चित्रकारी। आर्यभट्ट 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। आओ याद करें। 1। यहां पर दो कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में कुछ शब्द हैं और दूसरे कॉलम में उनका उपयोग दिया हुआ है। अब आपको कॉलम 1 और 2 का मिलान करना है। देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। टीला। स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। 2।
खाली जगहों को भरो। क, खाली स्थान। एक बड़े गणितज्ञ थे। ख, खाली स्थान में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। ग, खाली स्थान को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। घ, खाली स्थान और खाली स्थान दो तमिल महाकाव्य हैं। पृष्ठ संख्या 125। आओ चर्चा करें। 3, धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है। 4, पृष्ठ संख्या 122 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 10 में पढ़ा है उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था। 5, और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। आओ करके देखें। 6, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों या विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। 7, कागज के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। 8, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे और क्यों?